नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्राण शक्ति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रहस्यमय है योग में आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सच पूछा जाए तो प्राण ऊर्जा ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अंश है जो अपने आप में अति महत्वपूर्ण है, इसलिए कि चेतना का संचालन उसी से होता है। सही है। प्राण और प्राण शक्ति के तीन मुख्य मूल स्रोत है या स्रोत है: सौर्य प्राण शक्ति, वायु प्राण शक्ति और भू प्राण शक्ति। सूर्य से जो प्राण शक्ति प्राप्त होती है उसे सौर्य प्राण शक्ति कहते हैं। उससे संपूर्ण शरीर को प्राण शक्ति प्राप्त होती है, जिससे मनुष्य हमेशा स्वस्थ रहता है, जैसे कि विटामिन डी मिलना। योगीगण सूर्य की ओर पीठ करके बैठते हैं ताकि मेरुदंड स्थित केंद्र अधिक से अधिक सौर्य ऊर्जा यानी सौर्य प्राण शक्ति ग्रहण कर सके और उनकी समाधि अधिक से अधिक समय तक स्थिर रह सके। तो देखिए यहाँ पर कितना महत्वपूर्ण बताया गया है। एक बात यहाँ अवश्य जान ले, क्योंकि योगी के पास जितनी अधिक प्राण शक्ति रहती है उतनी अधिक गहरी समाधि को उपलब्धता होती है। इसलिए वहाँ सूर्य की ओर पीठ करके बैठते हैं अपने मेरुदंड में उस प्राण शक्ति, उस सौर्य प्राण शक्ति को ग्रहण करने। ठीक है। तो इसके आगे यहाँ पर देखिए, वायु प्राण शक्ति वास्तव में सूक्ष्मतम प्राणवायु है, जिसे ईथर कहते हैं। ईथर संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में समान रूप से विद्यमान है। वही सूक्ष्मतम प्राण शक्ति श्वास क्रिया द्वारा फेफड़े में पहुंचकर सूक्ष्म शरीर के केंद्र द्वारा संपूर्ण स्थूल शरीर को जीवन प्रदान करती है, इसलिए इसे जीवनी शक्ति भी कहते हैं। वायु प्राण शक्ति स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों को संचालित करती है। सहज रूप में हम जो श्वास प्रश्वास ग्रहण करते हैं वहाँ स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत प्राकृतिक है। ठीक है। वायु प्राण शक्ति से अधिक जीवनी शक्ति हम ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, पहले तो सौर्य की शक्ति, फिर वायु की शक्ति। ठीक है। तो ऐसे तीन अलग अलग शक्ति कहते हैं ग्रहण करते हैं। इसके आगे कुछ बताया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है क्या, एक लय ताल में यदि प्राण शक्ति को श्वास क्रिया द्वारा लिया जाए, एक लय ताल में, जी हाँ, एक लय तालबद्ध में अगर से प्राण शक्ति को श्वसन क्रिया द्वारा लिया जाए तो सूक्ष्म शरीर विकसित होने लगता है और विकास को प्राप्त कर स्थूल शरीर के चारों ओर कम से कम 5 इंच तक फैल जाती है उसकी आभा यानी कि ओज। जो उच्च कोटि के योगी है उनके शरीर के चारों ओर लगभग 1 फीट तक फैला रहता है उनका सूक्ष्म शरीर की आभा। यदि उसके निकट कोई साधारण व्यक्ति पहुंच जाए तो उसका मन घबराने लगता है, उसका रक्तचाप कम या अधिक हो जाता है, वहाँ अधिक समय वहाँ ठहर नहीं सकता। इस प्रसंग में मुझे स्वामी दिव्यानंद परमहंस देव का स्मरण हो आया है। स्वामी जी काशी के हनुमान घाट मोहल्ले के एक मकान में अकेले रहते थे। आयु तो बहुत अधिक थी, लेकिन शरीर से स्वस्थ प्रतीत होते थे। ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल एक पहले का एक घटना बताया गया है, तो आगे सुनिए। सत्संग के लिए प्राय उनके यहाँ सायंकाल के समय जाया करता था। जो साधक है वो बोल रहे हैं, अपने अत्यंत समीप किसी को भी आने नहीं देते थे स्वामी जी। आपने बहुत बार देखा होगा, जो उच्च कोटि के स्वामी लोग रहते हैं वो अपने नज़दीक किसी के समीप या स्पर्श करने नहीं देते हैं। उनके चरण स्पर्श करने का प्रश्न ही नहीं था। कभी कभी उनके कमरे में जब वे बैठे रहते थे मुझे काफ़ी बेचैनी होती थी। यानी कि वो साधक बोल रहा है, मन घबराने लगता था जैसे मेरा रक्तचाप कम हो गया है। शायद मेरी स्थिति को समझ गए स्वामी जी। बोले, तुम नित्य कुछ समय तक शुद्ध जल में दोनों पैर रखकर बैठा करो। देखिए, ध्यान सुनिए, इससे तुम्हारी प्राण शक्ति बढ़ेगी। प्राण शक्ति कैसे बढ़ेगी ये बताया गया है, क्योंकि जल में भी प्राण शक्ति प्रचुर मात्रा में होती है। तुम्हारे शरीर में प्राण शक्ति का अभाव है, इसलिए मेरे पास रहने से तुम घबराते हो और बेचैनी का भी अनुभव करते हो। तुम प्राण शक्ति को बढ़ाना हो तो शुद्ध जल में दोनों पैर रखकर कुछ देर के लिए बैठना चाहिए, तो इससे प्राण शक्ति बढ़ती है। ये ध्यान दे। कहने की आवश्यकता नहीं, मैं नित्य पानी में दोनों पैर डालकर घंटों बैठने लगा। कुछ ही दिनों के बाद अपने आप में विशेष स्फूर्ति और उल्लास का अनुभव करने लगा मैं। यानी कि साधक कह रहा है, कार्य करने की भी क्षमता बढ़ गई मेरी। स्वामी जी के निकट बैठने में भी अब मुझे शांति और सुख का अनुभव होने लगता था। पहले जैसी स्थिति नहीं उत्पन्न होती थी। इस संबंध में स्वामी ने बताया कि उनके शरीर से सर्वाधिक प्राण ऊर्जा जो विकीर्ण होती है, जिसे तुम्हारा मन, प्राण और शरीर सहन नहीं कर पाता था, इसलिए तुम्हारी शारीरिक और मानसिक स्थिति बिगड़ जाती थी। पानी से प्राप्त होने वाली प्राणवायु या प्राण शक्ति ने तुमको इस योग्य बना दिया कि तुम उस ऊर्जा को सहन कर सको। एक दिन सायंकाल के समय सहसा हवा के झोंके से दीपक बुझ गया। पूरा कमरा डूब गया अंधेरे में, और उसी अंधेरे में एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा मैंने, यानी कि साधक ने। स्वामी जी के शरीर के चारों ओर लगभग 1 फुट के दायरे में शुभ्र प्रकाश विद्यमान था। ओज प्रकट हो रहा था, जिसे हम ओज कहते हैं।
जी हाँ, फैला हुआ था। बाद में ज्ञान हुआ कि वहाँ शुभ्र प्रकाश और कुछ नहीं, स्वामी जी की सूक्ष्म काया ही थी। तो वो सूक्ष्म काया थी स्वामी जी की, जो प्राण शक्ति से बढ़ाने से बढ़ती है। किशोरी माँ ने बताया, यानी कि यहाँ पर एक दूसरी साधिका है जिनका नाम है किशोरी माँ। उन्होंने बतलाया कि भू प्राण शक्ति विशेषकर कच्ची जमीन और पानी में भीगी हुई मिट्टी में सर्वाधिक होती है। देखिए, अभी भू प्राण शक्ति, पहले सौर्य प्राण शक्ति, फिर श्वास प्राण शक्ति, अभी भू प्राण शक्ति। नंगे पैर कच्ची जमीन पर चलने पर स्वयं अपने आप पूरे शरीर को भू प्राण शक्ति उपलब्ध होने लगती है। ध्यान सुने, भू प्राण शक्ति से शरीर दिव्य, निरोग और स्वच्छ होता है। इसके अतिरिक्त नेत्र की ज्योति भी बढ़ती है। हृदय रोग को भी संभावना कम रहती है। विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो भूमि के अंदर अपने आप को बंद कर हफ्ते बैठे रहते हैं और जीवित रहते हैं। इसका बस इतना ही रहस्य है कि उनके शरीर की त्वचा के सूक्ष्म क्षेत्र भू प्राण शक्ति को ग्रहण करते हैं और उसी से ऐसे लोग जीवित तो रहते ही है। इसके अतिरिक्त उन्हें ना ही भूख प्यास कुछ भी नहीं सताती है। जी हाँ, उन्हें भूख प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती और वो कई दिनों तक जमीन के अंदर ही समाधि में स्थित रहते हैं, क्योंकि भू प्राण शक्ति में वे सब तत्व विद्यमान रहते हैं जो जीवन के लिए अति आवश्यक है। तुमको ज्ञान होना चाहिए कि भू प्राण शक्ति इच्छा शक्ति और विचार शक्ति को भी प्रबल और प्रखर करती है। जीवनी शक्ति भी उससे से अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है। योग में जल प्राण शक्ति को सर्वोत्तम और सबसे महत्वपूर्ण बतलाया गया है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश, वायु और भूमि, इन तीनों के संपर्क में पानी रहता है प्राय, इसलिए इन तीनों की प्राण शक्तियों का सम्मिश्रण रहता है पानी में। योग में जल प्राण शक्ति को प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से 4 प्रकार बतलाए गए हैं। तीनों समय स्वच्छ जल से स्नान, नदी के तट पर बैठकर अधिक मात्रा में श्वास लेना अथवा प्राणायाम करना, ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध पानी पीना, तांबे के बड़े से पात्र में शुद्ध पानी भरकर उससे अपने दोनों पैरों को डालकर कम से कम 1 घंटा बैठना। तो यहाँ पर देखिए कितना महत्वपूर्ण बताया गया है प्राण शक्ति कैसे बढ़ाना है, सिर्फ केवल जल से। जल प्राण शक्ति से इच्छा शक्ति, मन शक्ति और प्राण शक्ति की वृद्धि होती है। स्मृतिवर्धक भी है, चित्त तुरंत एकाग्र होता है, उससे शरीर भी स्वस्थ और निरोग रहता है। उसके प्रभाव से प्राणायाम और ध्यान धारणा में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होती है जल प्राण शक्ति, इसमें संदेह नहीं। इस संबंध में किशोरी मियाँ यानी कि जो साधिका थे, आगे बतलाया, जिस व्यक्ति के शरीर में अधिक मात्रा में प्राण शक्ति होती है, उसके निकट रहने वाले लोग उसके प्रभाव में या स्वयं को स्फूर्तिमान, उल्लासमान, आनंदमय और जीवन अनुभव करते हैं। अपने भीतर प्रसन्नता का भी अनुभव करते हैं। अधिक से अधिक उस व्यक्ति के निकट रहने की इच्छा होती है लोगों की। इसी प्रकार जिसके शरीर में प्राण शक्ति की मात्रा कम होती है, वह अनजाने में दूसरे से प्राण शक्ति प्राप्त कर लेता है। देखिए कितना महत्व का यहाँ पर बताया गया है। जिसके पास प्राण शक्ति कम होती है, वह अनजाने में दूसरों से प्राण शक्ति का ग्रहण करता है। और ऐसे में क्या होता है, इसलिए तुम किसी ऐसे व्यक्ति से, यानी कि आगे बताया गया है, वो साधक दूसरे साधक से कह रहा है, ऐसे व्यक्ति से यहाँ पर बताया गया है, मिलने या मिले होगे जिसके निकट रहकर तुमको बिना किसी कारण थकान और खालीपन का अनुभव हुआ होगा। यानी कि उस आदमी के पास जाते ही आपको जमाई आना या सुस्ती आना ऐसा अनुभव हुआ होगा आपको, तो समझ लेना उसके प्राण शक्ति क्षीण है। प्राण शक्ति सबसे अधिक किसके पास होती है, इसके संबंध में उस साधिका ने बताया कि जो वास्तव में योगी है, आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्ति के है, देवोपासक है, तन मन से निर्मल है, जिनकी आत्मा शुद्ध और निश्चल है, ऐसे लोगों में प्राण शक्ति की मात्रा अधिक होती है। और इसी प्रकार जो लोग कपटी है, धूर्त है, पखंडी है, असत्यवादी है, तन मन से कुलुषित है, साधना उपासना अध्यात्म धर्म के नाम पर आडंबर और पखंड करते हैं, उनके पास बिल्कुल भी प्राण शक्ति नहीं रहती। तो देखिए यहाँ पर इतना महत्व का था ये प्राण शक्ति कैसे बढ़ाना है और उससे हम योग में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आपको इसमें कुछ भी संशय हो तो जरूर मुझे कमेंट्स करें, पूछे। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।